इस आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप अपने ब्लॉग के लिए कैसे कंटेंट आइडियाज़ निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है अपने ब्लॉग को किस तरह से जो है रन करना चाहिए, जिससे आप गूगल में रैंकिंग ले सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप ट्रैफिक ले सकते हो। इसके लिए देखिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए और इसी पे चल के बहुत सारे ब्लॉगर्स अपने ब्लॉग्स को कम समय में जल्दी सक्सेसफुल बना देते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसे 3 टाइप के आइडियाज़ शेयर करूंगा ब्लॉगिंग में, जिसके ऊपर अगर आप ब्लॉग्स बनाते हो तो आपको 100% रैंकिंग मिलेगी, क्योंकि यही तरह के जो कंटेंट्स हैं वो आजकल गूगल में चल रहे हैं। सो आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अभी मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जो भी नया ब्लॉगर अभी इस 2023 में अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप एक हफ्ते में 2 से 6 ब्लॉग्स अगर आप पब्लिश करते हो तो आप अपने गोल तक जल्दी पहुंच सकते हो, यानी कि आप एक अच्छा ट्रैफिक ले सकते हो अगले 3 से 6 महीनों में। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह की पोस्टिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस तरह से पोस्टिंग करने का मतलब है कि आप फुल टाइम ब्लॉगिंग कर रहे हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय ब्लॉगिंग में दे रहे हो। और बहुत सारे लोग इतना समय नहीं देते हैं और बहुत सारे लोग पार्ट टाइम करते हैं, इसलिए उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप एक वीक में 2 आर्टिकल भी पब्लिश करते हो तब भी आपके लिए बेस्ट है और इससे भी आप एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि आपको आर्टिकल किस टाइप के लिखने चाहिए, आपको कौन तरह के आर्टिकल्स को पब्लिश करने चाहिए, जिससे कि आप अपनी अथॉरिटी बना सकते हो और गूगल में एक नई पहचान बना सकते हो और उससे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस लिस्ट में हमारे पास जो सबसे पहला आता है गाइस, वो होता है प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बारे में। ठीक है, देखिए जो रिव्यूज़ टाइप के जो ब्लॉग्स होते हैं, जो रिव्यूज़ टाइप के कंटेंट्स लिखे जाते हैं, वो लोग बहुत अच्छा एफिलिएट कमीशन जनरेट करते हैं। उसका कारण आपको पता नहीं होगा। उसका कारण ये है कि अभी भी 89% जो कस्टमर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि वो प्रोडक्ट परचेस करने से पहले उसका रिव्यू पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट किसी ई कॉमर्स साइट पे जाके प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले वो उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू पढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए जो एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं अच्छा रिव्यू लिखते हैं, जो कि ई कॉमर्स साइट्स की बजाय उनकी साइट पर अवेलेबल होता है, और जिसकी वजह से वो वहाँ से एफिलिएट कमीशन को जो है जनरेट कर लेते हैं। सो आप सभी लोग अच्छा खासा एफिलिएट कमीशन जनरेट कर सकते हो अगर आपको अच्छे से रिव्यू कंटेंट लिखना आ गया। ठीक है, देखिए इसमें आप बेटर कैसे कर सकते हो। आप जो कंटेंट जैसा लिख रहे हो, आप अगर रिव्यू कंटेंट लिखना चाहते हो, इसके लिए अलग स्ट्रेटजीज है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए जब रिव्यू आर्टिकल्स को आप लिख रहे हो तो आप कोशिश किया करो कि आप एक सही प्रोडक्ट आप चूज करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई रैंडम प्रोडक्ट उठा रहे हो और उसके बारे में आप इतना मेहनत करके रिव्यू लिखोगे और हो सकता है कि बहुत सारे ब्लॉगर्स ने उसके लिए पॉजिटिव रिव्यू ना दिया हो, फिर आप ना तो रैंक करोगे, ना ही आपकी जो है कोई सेल आने वाली है। ऐसे केस में आपको नहीं करना चाहिए ऐसा रिव्यू। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको अगर डी रैंक करना है, उनके साथ अगर आपको कॉम्पीट करना है, उनसे आगे होना है, तो आप जब भी देखिए, जब रिव्यू वाले की बात आती है, रिव्यू तरह के कीवर्ड्स की बात आती है, तो वहाँ पर एक टर्म होता है जैसे बेस्ट। ठीक है, बेस्ट जब आप सर्च करते हो तो बेस्ट एक चूँकि कॉमर्शियल की तरफ चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रोडक्ट के बारे में ही देखने को मिलता है। जैसे बेस्ट कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, बेस्ट मनी अर्निंग साइट, बेस्ट मनी अर्निंग ऐप, कुछ भी मतलब, या फिर कुछ भी जैसे बेस्ट वेट लॉस प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट हो उसके रिलेटेड आपको बेस्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जब आप बेस्ट वाले कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे तो आपको जो है बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ऐसे में जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लिख रहे हो तो आप जो जो टॉप पे रैंक कर रहा है उसको अगर आपको डी रैंक करना है तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ें देखनी चाहिए। पहला कि जो आर्टिकल रैंक कर रहा है वो कब लिखा गया है और उसको कब अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि देखना पड़ेगा उसको, थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा कि वो आर्टिकल कब लिखा गया था। इसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि उस बंदे ने ऑन पेज एसईओ कैसा किया है, उसमें उसने वैल्यूएबल कंटेंट्स को भी ऐड किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, अगर नहीं किया है तो उसका भी आप एक अलग वैल्यू ऐड करो अपनी साइट में, ज़्यादा कंटेंट लिखो, ज़्यादा डेप्थ रिव्यू करो, इससे आपको जो है पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन मिलेगा गूगल में। इसके बाद तीसरी पॉइंट आप देख सकते हो कि ऐसे कौन से ऑप्शन है जो उसने कवर किए हैं प्रोडक्ट रिव्यू करते समय, और जो कि करना चाहिए था बट उसने किया नहीं है। ठीक है, तो आप उसके ऑप्शंस के साथ साथ अपने ऑप्शंस को भी कंसीडर करें, जिसकी वजह से आपके ब्लॉग में एक नई वैल्यू ऐड होगी एंड आपके ब्लॉग को गूगल रैंक करेगा। इसके साथ साथ लोगों को कंपेयर करने के साथ साथ आप अपने ब्लॉग्स को भी पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज करके रखें, जैसे ऑन पेज एसईओ हो गया। इसके साथ साथ आप ब्लॉग्स को कहाँ पर शेयर कर रहे हो, उसमें कौन से वीडियोज को आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर पॉसिबल है तो आप, अगर कोई आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल है, अगर आप रियल लाइफ
5 वीडियोज़ को बना के रखे हो तो उसको भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिलेगा। जब रिव्यूज़ की बात आती है तो आपको इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिसकी वजह से आप जो है उसको बीट करके आगे आ सकते हो। एंड गाइस, जब भी आप गूगल की पहली पेज पे रैंक करते हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रिजल्ट आता है और ज़्यादा आपको जो है कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरे टाइप के कंटेंट के जिसको आप पब्लिश कर सकते हो। वो है दोस्तों एफएक्यू टाइप का। ठीक है, देखिए जो गूगल में जो डेली सर्चेस होते हैं उसका लगभग 14% सर्च जो है, यानी कि 1 बिलियन सर्चेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा एफएक्यू के फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, अगर आप एफएक्यू टाइप के कोई भी कंटेंट को लिखते हो सो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसके फीचर्ड स्निपेट्स में आ सकते हो गूगल के, और फीचर्ड स्निपेट्स में अगर आप आते हो तो आपकी जो है ब्लॉग पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। ठीक है, जिस तरह का आपने कीवर्ड निकाला हो उस पर जितना ट्रैफिक हो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ट्रैफिक मिलेगा। एफएक्यू टाइप का ब्लॉग पोस्ट आपको बनाना चाहिए। इसके लिए आप कई तरह के टूल्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें फ्री होती हैं, जैसे कि आप गूगल का ही यूज कर सकते हो। सबसे पहली बात तो कम्प्लीटली फ्री है। इसके बाद आप जैसे गूगल में जाते हैं, अपने कीवर्ड को सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सर्च किया कि हाउ टू मेक एन एग ऑमलेट। ठीक है, ये मेरा पता नहीं, यही एग्जांपल है। तो आप जब ये सर्च करोगे तो आपको उसमें बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल सकती हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो गूगल लिखता है पीपल आल्सो आस्क फॉर करके। ठीक है, जो कि मैं अपनी हर एक वीडियो में ऐड कर देता हूँ। ये सब चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए। देखिए, अगर आप ऐसी हर एक पॉइंट, जो पॉइंट पूछा जा रहा है गूगल में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आप देखते होंगे कि जब इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद मान लो हो सकता है कि प्राइस हो सकता है, उसके बाद मटेरियल्स हो सकते हैं। मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बारे में बता रहा हूँ जो कि आपके ब्लॉग में होना चाहिए, और उसको आपको प्रॉपर हाईलाइट करके रखना चाहिए, जो कि इंटरनेट पे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और आपके ब्लॉग में अगर वो अवेलेबल है तो गूगल के एल्गोरिदम्स इसी बेस पे काम करते हैं कि अगर वो टर्म्स, अगर वो वर्ड्स उसको दिखाई देते हैं तो उसको लगता है कि ये ब्लॉग में डेप्थ रिव्यू किया गया है और इस ब्लॉग को हमको रैंक करना चाहिए। अगर आप एफएक्यू टाइप का कंटेंट बनाते हैं, सबसे पहले आपको जो है अपने गूगल से ही आपको जो है अपना कंटेंट मिल जाएगा। गूगल से ही आप एक अच्छा खासा क्वेश्चन निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप दूसरा कोई प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हो तो उसका नाम है quora.com। quora.com से भी एक अच्छा क्वेश्चन निकाला जा सकता है, क्योंकि quora काफ़ी पॉपुलर है। और quora.com में अभी क्या है कि अगर आप अपने क्वेश्चन को टाइप करके site:quora.com सर्च करते हैं तो quora से बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, और quora पर ही आप अपने एफिलिएट लिंक्स को भी लगा सकते हैं। एफिलिएट लिंक्स अगर आपके quora पर अवेलेबल होंगे तो उससे भी आपको जो है कमीशन जनरेट होता है, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे लोग सेल करते हैं, क्योंकि quora के आंसर्स भी गूगल में रैंक करते हैं। कभी वो फीचर्ड स्निपेट्स में भी आ जाते हैं, कभी वो पहले नंबर पे रैंक करते हैं। quora पे भी आपको क्वेश्चंस को निकालना चाहिए, आपको वहाँ से अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। तीसरी साइट आप आंसर द पब्लिक को यूज कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक भी एकदम फ्री प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप अच्छा क्वेश्चन निकाल सकते हो। इसके अलावा आप reddit.com, जो कि मेरे सारे फेवरेट टूल्स और प्लेटफॉर्म्स आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जाके आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप क्वेश्चनेबल कीवर्ड्स को भी निकालना चाहते हैं तो इसके लिए सेमरस कीवर्ड रिसर्च टूल का ही यूज करो। सेमरस कीवर्ड रिसर्च टूल से आपको जो है ज़्यादा अच्छा और एग्जैक्ट वैल्यू कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सेमरस आपको पैसे देने के बाद मिल रहा है। ठीक है, और वहाँ पे जो कीवर्ड्स होंगे वो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे उन सब का निचोड़ होता है उस प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ से आपको एक बेटर कीवर्ड मिलेगा और वहाँ से आप रैंक कर सकते हो। आपको टाइप करना है, जैसे आपको मान लीजिए कोई भी कीवर्ड टाइप करना है, जैसे मनी के ऊपर आपको अपने ब्लॉग को बनाना है, तो आप उसका जो मेन कीवर्ड है मनी, आप उसको सर्च कीजिए, एंड उसके इंक्लूड वाले सेक्शन में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि अगर आप मनी टाइप का कोई भी जैसे मान लीजिए कीवर्ड सर्च कर रहे हो तो वहाँ पर जो सेम रस में एक सेक्शन होता है इंक्लूड का, वहाँ पे आप जाके अपने क्वेश्चनेबल वर्ड को डाल सकते हो। क्वेश्चनेबल वर्ड जैसे हाउ टू हो गया, इसके अलावा वाई हो गया, वैन हो गया, होम हो गया, जो भी क्वेश्चनेबल वर्ड्स होते हैं उनको आप डाल दो। उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स आएंगे वो आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिलेंगे। इसके बाद जो भी आपके फ़िल्टर्स होंगे उस फिल्टर्स को आप इम्प्लीमेंट करो। जैसे फ़िल्टर्स में जैसे मतलब कि आप ये ऐड कर सकते हो कि कितने वर्ड का आपको कीवर्ड चाहिए। इसके बाद ये भी ऐड कर सकते हो कि कितने रिजल्ट्स पे आपको जो है वो कीवर्ड चाहिए। जैसे मैं मोस्टली यूज करता हूँ 1000 रिजल्ट्स पे। इसके अलावा जो मेरे कीवर्ड्स का जो लेंथ होता है वो मैं 4 रखता हूँ, 3-4 रख देता हूँ, क्योंकि इसके पहले जो साइट्स होती हैं वो काफ़ी अथॉरिटी साइट्स होती हैं जो रैंक करती हैं। तो क्वेश्चनेबल कीवर्ड्स भी आपको इन टूल्स से मिल जाएगा। और सेम रस कोई बहुत ज़्यादा महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं है,
उसको आप ग्रुप एसईओ टूल से बिल्कुल सस्ते में परचेस करो एंड एफएक्यू टाइप का आप इस तरह से ब्लॉग अपना स्टार्ट कर सकते हो। आपको डेप्थ रिव्यू देना है, आपको जो है आउटलाइंस को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करना है। जितना आप डेप्थ में कंटेंट्स को निकाल सकते हो, अगर आप उतना निकालोगे तो आपके ब्लॉग्स को गूगल रैंक करेगा, क्योंकि उसके एल्गोरिदम्स ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट्स और इन्फोग्राफिक्स को ही कंसीडर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर रैंक कराने के लिए। सो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जो है ध्यान देना चाहिए जब भी आप अपने कंटेंट में कुछ नया ऐड करने वाले हो। अब मैं आपके साथ एक तीसरा इम्पॉर्टेंट आइडिया शेयर करूंगा जिसके ज़रिए आप अपने ब्लॉगिंग में कुछ एडवांटेज ऐड कर सकते हो। वो तीसरा आइडिया मैं आपको बताता हूँ। एक तीसरा तरीका होता है जिसमें अल्टीमेट गाइड होती है। जैसे अल्टीमेट गाइड का मतलब होता है कि आप कंप्लीटली जो अभी आपने इसके पहले सीखा, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में और जो रिव्यू है उन सब चीज़ों को मिला के, ठीक है। इसके अलावा कोई अगर आप तीसरा भी ऐड करोगे, जैसे मैं वीडियोज़ के बारे में भी बात करता हूँ। आपने मेरा सर्च रिजल्ट्स में डेटा देखा था कि मेरे वीडियोज़ पे ही बहुत ज़्यादा लिंक्स क्लिक्स आते हैं, जिसकी वजह से मुझे वीडियोज़ से भी काफ़ी ट्रैफिक आता है, ठीक है। सो अगर आप वीडियोज़ को भी ऐड करते हो अपने ब्लॉग पोस्ट में एंड क्वेश्चंस को ऐड करते हो, रिव्यू के फॉर्मेट्स को ऐड करते हो, तब इन सबको मिला के एक अल्टीमेट गाइड बन जाता है। अल्टीमेट गाइड में आपको रिसर्च करना होता है, काफ़ी डेप्थ में लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसको लिखने के बाद आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो, आपके साथ ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज होगी, क्योंकि आप अल्टीमेट गाइड का मतलब सब कुछ वहाँ पे कवर करने जा रहे हो। यानी कि सबसे पहले तो आप रिव्यू देने जा रहे हो कि प्रोडक्ट कैसा है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके बारे में भी आप एक डेप्थ रिव्यू लिख रहे हो। इसके अलावा आप उसमें वीडियोज़ भी ऐड कर रहे हो, यानी कि अपना 100% आप अल्टीमेट गाइड में देते हो। तो अल्टीमेट गाइड टाइप का भी प्रोडक्ट आपको बनाना चाहिए और कंटेंट बनाना चाहिए जिस पे आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो, और ऐसे कंटेंट्स पे जो है गूगल भी आपको रैंक करता है। तो ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप कंटेंट लिख सकते हो, और इनको करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपल है, आप अपने सेमरस टूल को यूज करें, वहाँ से अपना कीवर्ड निकालें, चाहे वो अल्टीमेट गाइड का हो, यानी कि जो भी आपको लिखना है। बस आपको जो है जो रिसर्च करना है वो कंटेंट को लेके करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने पिछली वीडियो में शेयर किया था कि आप सभी लोग अपने लिए कंटेंट रिसर्च कैसे कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट रिसर्च करना आ गया तो आप अपने किसी भी नए ब्लॉग को बिना ज़्यादा एसईओ किए भी आप रैंक कर सकते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने मोस्टली कंटेंट्स में जैसे 50 to 60% कॉन्टेंट्स को शेयर करता हूँ, 40% कॉन्टेंट्स को मैं शेयर नहीं करता हूँ, और तब भी उस पर जो है ट्रैफिक आता है, उस पर ऑर्गेनिक सर्च आते हैं, क्योंकि मैं उसमें एसईओ अच्छा करता हूँ। इसके अलावा मैं कंटेंट काफ़ी डेप्थ में लिखता हूँ और उसमें प्रॉपर इमेजेस और वीडियोज ऐड होते हैं, इसलिए वो एक अल्टीमेट गाइड टाइप का पूरा ब्लॉग बनता है, और जिससे वो बहुत लंबे समय तक रैंक करता है, उसमें जो है जल्दी डी रैंकिंग नहीं आती है। सो इस तरह से अगर आप अपने ब्लॉग्स को लिखते हो, अगर ऐसे कंटेंट्स को अगर आप डिजाइन करते हो, तो आप ब्लॉगिंग में लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिलिएट सेल्स भी निकाल सकते हो। सो गाइस, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके जाएं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर @blogging career से आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।